उस साधारण से हंस मुनि के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसने तुम्हें पराजित कर दिया? उसके पास देवताओं के वरदान का बल है। पौंड्र, इस वरदान में बहुत छेद है। न आकाश पर, न धरती पर, न धनुष से, न मनुष्य से, न पशु से, न पक्षी से। यही वरदान है ना? परंतु मछली तो हंस मुनि को निगल सकती है ना? मछली? फिर उस मछली को तुम निगल लेना। देवताओं का वरदान भी अपनी जगह पड़ा रहेगा और हंस मुनि यमलोक पहुंच जाएगा। वाह, बुद्धि हो तो कठिन काम भी कितना आसान हो जाता है। तो चलो चलते हैं पौंड। उसी जगह मिलते हैं जहां हंस मुनि सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उसी जमुना में हमारे मित्र मत्स्यराज मत्स्यासुर भी रहते हैं। मत्स्यराज मत्स्यासुर, बाहर आओ। मथुरा नरेश कंस तुमसे मिलने आया है। शीघ्र अतिशीघ्र बाहर आओ। मथुरा नरेश कंस तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मथुरा नरेश का स्वागत है। मत्स्यराज मत्स्यासुर, तुम्हें देखकर अति प्रसन्नता हुई। मथुरा नरेश, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने कई ऋषि मुनियों को निगल लिया है। मत्स्यासुर, अब हमारी सारी आशाएं और अपेक्षाएं तुम ही पर केंद्रित है। बताइए मथुरा नरेश, अब आपने यहाँ तक आने का कष्ट क्यों उठाया? मत्स्यासुर, ये विष्णु हमारे साथ छल कपट का खेल खेल रहा है। कब तक खेलता रहेगा मथुरा नरेश? कब तक? हम जानते थे मत्स्यासुर तुम यही कहोगे। हंस मुनि उस विष्णु का भक्त है। जानता हूँ मथुरा नरेश। मत्स्यासुर, ये वही हंस मुनि है जो मथुरा नरेश महाराज कंस की आज्ञा का उल्लंघन करके उस विष्णु की भक्ति करता है। मथुरा नरेश, फिर तो हमें हंस मुनि का अंतिम संस्कार करना होगा। शीघ्र करो मित्रवर्य, शीघ्र। जैसे ही हंस मुनि नदी के पानी में कदम रखेंगे, आप समझ जाइए मथुरा नरेश कि हंस मुनि ने मृत्यु के मुख में प्रवेश किया है।
देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। कृष्णा! कान्हा, कन्हैया, मेरी रक्षा करो कृष्णा, मेरी रक्षा करो। मुझे बचाओ कृष्णा। और अब मथुरा नरेश की आज्ञा से मैं तुम्हें निगलने वाला हूँ। नहीं, नहीं। कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए, मथुरा नरेश, मेरे प्राण बचाइए। अरे ये क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश उमा नारद करे प्रणाम। हंस मुनि गद गद भये देख रहे सतकाम। दिव्य ज्योति बन कर मुनि कृष्ण में जाए समाय। देव गणाधि दर्श कर पुष्प रहे बरसाए। कान्हा, अचानक कहाँ चले गए थे तुम? तुम सब जानती हो राधे, परंतु हम नहीं जानते कान्हा। बताओ, राधा से अधिक प्रिय तुम्हें कौन है? राधा से अधिक प्रिय मुझे मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है।
मेरा उत्तरदायित्व है। पुत्र के रूप में अपने माता पिता की सेवा करना मेरा धर्म है। छोटा भाई बनकर अपने ताऊ भैया की हर आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। भगवान बनकर आप जैसे मेरे भक्तों की रक्षा करना, उन्हें प्रसन्नता प्रदान करना, उन्हें आनंद संतोष देना मेरा उत्तरदायित्व है। गुरु बनकर संपूर्ण विश्व को ये संदेश देना कि किसी भी भावना से, किसी भी रिश्ते नातों से कर्तव्य श्रेष्ठ है, ये मेरा उत्तरदायित्व है। राधे, हंस मुनि को मुक्ति देने गया था मैं। हमें मुक्ति नहीं चाहिए। हम तुम्हारे प्रेम बंधन में ही बंधे रहना चाहते हैं। हम तुम्हारे चरणों में ही रहना चाहते हैं कान्हा। तुम्हारी यही भक्ति हमारी आसक्ति है, और यही आसक्ति हमें विरक्ति की ओर ले जाती है कृष्णा। केवल कृष्ण ही हमारा विश्व है। बाकी हर वस्तु से हम विरक्त हैं। कृष्ण ही हमारी आत्मा है। कृष्ण ही हमारे प्राण है। कृष्ण ही हमारा सर्वस्व है। जीवन में कृष्ण है तो हम सनाथ हैं, अन्यथा हम अनाथ हैं। हम सुनना चाहते हैं तो केवल कृष्ण को। हम देखना चाहते हैं तो केवल कृष्ण को। हम बोलना चाहते हैं तो केवल कृष्ण को। हम ध्यान करना चाहते हैं तो केवल कृष्ण को। परंतु कृष्ण का हमारी ओर कोई ध्यान नहीं। हमारी ओर कृष्ण का ना कोई धर्म है, ना कर्तव्य, ना उत्तरदायित्व। तुम निर्दयी हो कान्हा, तुम निर्दयी हो। राधे, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तन मन वचन से तुमको ध्याऊं, तुम बिन किसकी शरण में जाऊं। ममता मई माता कल्याणी, कौन भला तुम सावरदानी। हर संकट हर लेती हो तुम, मन वांछित वर देती हो तुम। हर संकट हर लेती हो तुम, मन वांछित वर देती हो तुम। कर दो कृपा की छाँव घनेरी, मत लो धैर्य परीक्षा मेरी। राम बिना से शिव बिन गौरी, राधा कृष्ण के बिना अधूरी। मैं ब्रज की बाला दुखियारी, मेरे सर्वस कृष्ण मुरारी। मैं ब्रज की बाला दुखियारी,
प्रणाम देवी माँ। तुम सबका कल्याण हो राधा रानी। तुम्हारी भक्ति और समर्पित भावनाओं ने मुझे जीत लिया है। कहो, क्या पाने के लिए तुमने ये व्रत और पूजा की है? मैं कृष्ण को पाना चाहती हूँ माँ। हे शक्ति स्वरूपा, आप हर नारी को मनोवांछित सौभाग्य प्रदान करती हैं। इसलिए पृथ्वीलोक की हर नारी आपकी पूजा करती है और आपसे आशीर्वाद मांगती है। आपका आशीर्वाद साथ हो तो हमें वही पति मिलेगा जिसकी हम मन ही मन पूजा करती हैं। हे राधे, तुम तो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा हो। श्री कृष्ण के अर्धांग से ही प्रकट हुई हो, इसलिए कृष्ण समान तेजस्विनी हो। ये सारी गोपिकाएं तुम्हारा ही तो रूप हैं। इसलिए हर गोपी के मन में श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की प्रखर इच्छा है। मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। शीघ्र ही तुम सबके मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। कब देवी माँ, कब? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में वृंदावन के रास मंडल में तुम सभी श्री कृष्ण को पाओगी। श्री कृष्ण के साथ महारास क्रीड़ा संपन्न होगी और तुम सबकी इच्छा की पूर्ति होगी। हम अनुग्रहित हुई माँ। अब हमें चैत्र मास के पूर्ण चंद्र की प्रतीक्षा होगी। दे आशीष माँ ने कहा, धीर धरो कुछ और। 3 मास पीछे तरस देंगे नंद किशोर। मुरलीधर चित चोर। पल पल एक युग सा लगे, मनवा है बेचैन। 3 मास कैसे कटे, कटत नहीं करे। हर गोपी बेचैन। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।